आप देखते हैं ना, तो वैदिक के हिसाब से देखते हैं कि केपी के हिसाब से? ज्यादा वैदिक से ही देखता हूँ, लेकिन मेरा हम्म। दोनों भी स्टडी है। अच्छा, एक ओके। स्टडी दोनों भी है मेरा, लेकिन क्या होता है कि वैदिक से आंसर आ जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती केपी तक जाने के हाँ लिए। हाँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, किसी के पास बर्थ डेटा नहीं रहता है, तो फिर वो हम्म। प्रश्न कुंडली से देख लेते हैं हम। अच्छा। तो अभी इस ये वर्कशॉप में हम केवल मतलब सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है वो वही देखेंगे। हाँ। और ये मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म। और आप उसका रिकॉर्डिंग भी मुझे देंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, ठीक। तो अभी स्क्रीन पर आपको एस्ट्रो ऑफिस का ये दिख रहा होगा, होम पेज है। करेक्ट। ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है एस्ट्रो ऑफिस 2025। हम्म। ब्रैकेट में वर्जन दिया है, 5.6 वर्जन अभी चल रहा है। और ये हम्म। वर्जन का डेट यहाँ दिखता है, हम्म। 2 जनवरी 2026। ठीक है। बराबर। ये तो हम्म। पहला हो गया, पहला ये हम्म। टाइटल लाइन। और हम्म। फिर ये दूसरे इस पे है ना, ये एक हम्म। एंटर लिखा हुआ है यहाँ पर। हम्म। हम्म। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सब जो मेन्यू आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये बॉक्स में अलग अलग, हम्म। हम्म। ये सारा इधर, यहाँ एंटर पे भी क्लिक करके हम देख सकते हैं हॉरोस्कोप, फिर पंचांग वगैरह, यही सब है इधर। बराबर फिर है। दूसरा जो आइकॉन दिख रहा है ना आपको, ये शो डेस्कटॉप है। मतलब हम्म। अगर हम किसी और इस पे जाएंगे, या हम हॉरोस्कोप पे जाएंगे, तो ये हॉरोस्कोप हम्म। का स्क्रीन खुलता है ना, लेकिन हमको फिर पहले स्क्रीन पे आना है, होम होम पेज पर। तो यहाँ पर हम्म। क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप आ जाता है, इसको डेस्कटॉप कहा गया है। ठीक ठीक है। है। दूसरा जो है ये सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो जो भी हम्म। कुछ सेटिंग करते हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग वाला विंडो खुल जाएगा। उसमें अलग अलग हम्म। ऑप्शन है, जनरल, ऑटो बैकअप। ये मतलब ये जनरल में इतने हैं नीचे चार। हम्म। इसको हम बंद करेंगे तो प्रिंट में ये और चार ऑप्शन है। हम्म। फिर व्यू में भी एक ऑप्शन है डेस्कटॉप। पीडीएफ का अलग सेपरेट है। और एक कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन में तीन ऑप्शन है। तो ये हम्म। सेटिंग है, ये सेटिंग हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम्म। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर उसके आगे जो आइकॉन है वो मॉड्यूल सेटिंग का है। जैसे हम कोई कुंडली प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें कितने पेजेस होने चाहिए, क्या होना हम्म। चाहिए, ये मॉडल सेटिंग में हमको दिखता है। ये अवेलेबल पेजेस है इधर। और ये जो है, ये सिलेक्टेड पेजेस है। तो इसका भी हम देखेंगे। सिर्फ केवल आइकॉन बता रहा हूँ मैं आपको अभी। अब ये इसके बाद वाला जो है, ये प्रिंट का है। मतलब हमारा प्रिंटर कौन सा सिलेक्टेड है ये बता रहा है इधर। पीडीएफ फैक्ट्री प्रो, ऐसा एक प्रिंटर है मेरा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पे जितने भी प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है, ये सब की लिस्ट यहाँ पर बताता है। उसमें पेपर साइज हमने क्या रखा है ये भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। और हम्म। लास्ट वाला जो है, ये वर्जन बता रहा है हमको 5.6 और उसका डेट। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क पे, तो ये करंट वर्जन बता रहा है, 5.6 है, डेट बता रहा है। आपका जो विंडोज है कंप्यूटर पे, उसका भी वर्जन बता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये 11 वर्जन है। ये प्रो 64 बिट का है, 32 और 62 बिट रहता है। इसमें मेरा जो है ये 64 बिट वाला वर्जन है। और ओके। हम ये भी देख सकते हैं कि चेक फॉर अपडेट, मतलब अगर ये हमारा जो डेट दिख रहा है और वर्जन का नंबर दिख रहा है, इसके आगे अगर कुछ आया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हम्म। क्रोम या जो भी ब्राउजर है हमारा वो खोलता है। और हमको बता देता है वहां पर कौन सा वर्जन चल रहा है। तो वो मैं आपको शेयर करके बता देता हूँ। ये दूसरा विंडो दिख रहा है आपको, क्रोम वाला। दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर है ना, डेट दिखता है, देखो डाउनलोड ऑप्शन है। ये एस्ट्रोकॉम सॉफ्टवेयर.com वेबसाइट है कंपनी का। यहाँ पर हम्म। नाम आ रहा है। इधर जो डाउनलोड ऑप्शन है ना, इसमें हम डायरेक्ट चले जाते हैं वहां पर क्लिक करने के बाद क्वेश्चन मार्क पे।
चेक फॉर अपडेट पे क्लिक मतलब करने के बाद। पहले जो था क्वेश्चन मार्क, उसमें अपडेट अगर दिखाता है तो इसमें उसमें क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा क्रोम हाँ, का। चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करते हैं हम, तो ये हम्म। विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम्म। उनके तीनों वर्जन है, कुंडली, किस्मत और एस्ट्रो ऑफिस। तो अभी हम्म। एस्ट्रो ऑफिस का डाउनलोड अपडेट हियर वर्जन हम्म। 5.6 और 2 जनवरी 2026, मतलब हमारा वर्जन अप टू डेट है। हम्म। ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे 5.6 या कुछ अलग और आगे वाला दिखता है, या डेट भी आगे का दिख रहा है, फरवरी या हम्म। मार्च का, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और अगर उसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा वर्जन अपडेट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। तो फिर मैं अपना सॉफ्टवेयर वाला विंडो शेयर करता हूँ अभी। हम्म। दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ। तो अभी देखिए, ये हमने टाइटल देखा ऊपर, फिर बाद में ये हम्म। हमने जो आइकॉन्स है उसका क्या मतलब निकलता है, ये हमने समझ लिया अभी। ठीक है। इसके बाद में नीचे अभी आपको टैब दिख रहे हैं, होरोस्कोप, पंचांग पावर, मुहूर्त, एस्ट्रो वास्तु, काउंसलिंग, टाइप योर प्रेडिक्शन, ट्यूटोरियल और मेंटेनेंस। तो पहले क्या होता था कि इसके पहले जो वर्जन था 2018 का, एस्ट्रो ऑफिस हम्म। 2018, इसमें क्या होता था कि फीचर्स लिमिटेड थे। तो एक हम्म। पेज पर सब कुछ आ रहा था। लेकिन अभी इन्होंने फीचर्स बढ़ा दिए, तो उसके टैब, मतलब पेजेस बोल सकते हैं या टैब बोल सकते हैं आप इसको। तो ये पहले बढ़ गए। 8 टैब हो गए अभी। तो पहले वाला हाँ। हॉरोस्कोप का टैब है, इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम्म। अब कल कल मैं आपको ये कल के लिए होमवर्क देता हूँ कि ऐसे ये जो नंबर है ना, ये गिन के आप मुझे बताएंगे कल पूरा कि कितना हो रहा है। इस ये 5 है, फिर इसको पूरा एक लिस्ट बना लीजिए आप। और हम्म। वो गिन लीजिए कितने हैं। तो ये इसके ऊपर कितने हैं, फिर पंचांग पावर में इतने सारे फीचर्स हैं। ठीक है। एक एक बॉक्स दिया है, पंचांग फॉर्म्स, फिर मतलब मुझे फेस्टिवल्स। क्या करना है कि पंचांग फॉर्म में कितने नहीं, अभी होरोस्कोप वाला पहला है ना, तो आप एक हम्म। नोटबुक पे या व्हाट्सएप पे भी करेंगे तो चलेगा। इसका लिस्ट बनाइए, ये हाँ। 5, फिर ये 5 ऐसा। इसका फिर हाँ। बाद में क्या यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक एक है। एक पेज का आप कर लीजिए डेली। हम्म। ये दूसरा जो है पंचांग पावर है, इसमें पंचांग हम्म। से रिलेटेड सारी चीजें है। पंचांग फॉर्म से, फिर फेस्टिवल्स कौन से हम्म। कब आते हैं, व्रत एंड उपवास है। फिर हम्म। ये मंथ वाइज भी दिया है, मतलब ये सारे जो हम्म। फेस्टिवल्स है ना, ये इन्होंने फेस्टिवल के नाम से दिया है। लेकिन चैत्र बराबर। महीने में कौन सा फेस्टिवल आएगा, वैशाख में कौन सा आएगा, ये भी देख सकते हैं हम इसके ऊपर। फिर हम्म। पंचांग डेवलपमेंट किट भी है। इसमें हम हम्म। अपनी तरीके से पंचांग डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमको कोई डेट है, वो डेट को, जैसे श्राद्ध का एक डेट रहता है या कुछ, हमारे घर में कोई ऐसे त्योहार रहते हैं जो हमारी फैमिली के ही रहते हैं, तो उसको हम हम्म। पंचांग में ऐड करके हमारा अलग से एक पंचांग बना सकते हैं हम। बराबर। ठीक है। जैसे तीसरा अभी दिख रहा है टैब आपको, ये मुहूर्त वाला है। इसमें मुहूर्त हम्म। से रिलेटेड सारी चीजें हैं। मेन है, टेक्निकल है, फिर जैन व्रत या कुछ ये रहते हैं उनके उपवास, तो उसके बारे में है। स्पेशल हम्म। मुहूर्त है, स्पेशल मुहूर्त एंड योगाज है। प्रोहिबिटेड हम्म। टाइम्स टाइम्स है, मतलब कौन सा टाइम अवॉइड करना चाहिए। और मुहूर्त डेवलपमेंट किट भी है। मतलब यहाँ पर हम्म। मुहूर्त दिए है, लेकिन हम अपने तरीके से भी उसमें ऐड कर सकते हैं मुहूर्त, जो इसमें नहीं है हम्म। और हमको चाहिए कुछ, तो वो भी हम ऐड कर हम्म। सकते हैं। जैसे अभी रत्न धारण करने का मुहूर्त इसमें नहीं दिखेगा आपको। तो अगर आपको हम्म। रूल्स मालूम है कि कब रत्न धारण करना चाहिए, तो आप उसका हम्म। अलग से मुहूर्त बना सकते हैं। ठीक बराबर। है। ये चौथा जो टैब है, ये एस्ट्रो वास्तु है। हम्म। वास्तु से रिलेटेड, और उसमें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ये करके, फ्यूजन करके हम क्लाइंट को हम्म। गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे बराबर। एक किसी की कुंडली है, वो घर का ओनर है, तो फिर उसकी रूम कैसी रहनी चाहिए, रूम में कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, ये सब ये एस्ट्रो वास्तु में हम बना सकते हैं। और वो क्लाइंट को हम उसका रिपोर्ट भी दे सकते हैं। और दूसरा इसका यूज ऐसा भी है कि अगर आप फिजिकली कहीं वास्तु चेक करने के लिए गए, वास्तु परीक्षण हम्म। करते हैं ना, वास्तु हम्म। विजिट करते हैं, तो हम इसमें से कोई ब्लैंक फॉर्म भी प्रिंट करके ले जा सकते हैं। और वहां पर जो हमको नोट्स निकालने हैं, वो नोट्स भी हम्म। निकाल के हम घर में ला सकते हैं। फिर हम अपना रिपोर्ट बना के उनको दे सकते हैं। तो वास्तु दोनों के लिए चीजों के लिए। मुझे
जरा एक पूछना था कि आप सेंटर ऑफ हाउस कैसे देखते हो? आप थोड़ा नजदीक से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मतलब आप वास्तु का अगर करने जाएं हम, तो उसका हम्म। सेंटर ऑफ द हाउस मतलब कुंड क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्म सेंटर ऑफ स्थान। ब्रह्म स्थान, यस। वो ब्रह्म स्थान कैसे करते हैं? तो देखिए, उसका जो लेंथ और विड्थ है ना वास्तु का, तो हम्म। उसको डायगोनली और सीधा दोनों तरीके से हम अगर मेजर करेंगे, और वो हम्म। सेंटर जो जहां पर आएगा वहां पर खड़े खड़े रहना है आपको। और अपना मुंह हम्म। रहना चाहिए दरवाजे की तरफ, मतलब जहां पर एंट्री है। अच्छा। ठीक है। तो वो हम्म। जहां पर दरवाजा आ रहा है उस तरफ उसका मुंह है वास्तु का, मतलब हम अगर घर में से देख रहे हैं और हम्म। उसका डायरेक्शन ईस्ट को आ रहा है दरवाजे का, उनके मेन एंट्रेंस का, तो ये हम्म। हो गया है ईस्ट फेसिंग हाउस हो गया है। हम्म। ठीक है। वेस्ट में आ रहा है तो हम्म। वैसे वेस्ट हो जाएगा, जो भी दिशा में आ रहा है, या थोड़ा टिल्ट हुआ है ईशान्य अगर को आ मुझे रहा है कोई या फिर। कोई घर का मैप दे और उस हिसाब से मुझे ये करना है ब्रह्म स्थान, तो मैप पर तो आसान है ना, वहां पर आप स्केल रख दीजिए उसका, सीधा या सीधा और डायगोनल दोनों भी लाइन खींच लीजिए उसके ऊपर, और फिर हम्म। पेंसिल से करना। हम्म। तो जहां पर वो मैच हो जाएगा दोनों चारों लाइन, वो ब्रह्म स्थान हो गया उसका। ओके, ठीक है। हाँ, वो तो आसान है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बिल्डर लोग हैं ना, वो मिसगाइड हम्म। करते हैं लोगों को। जैसे अगर मैं किसी बिल्डर के पास गया और उसको मैंने बोला कि मुझे ईस्ट फेसिंग हाउस चाहिए, तो वो क्या करेगा, हम्म। वेस्ट फेसिंग हाउस को ईस्ट बता देगा। वो बोलेगा देखो अंदर आप जा रहे हैं ना, तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो रहा है, तो ये ईस्ट फेसिंग वास्तु है। तो ये इस तरह से क्लाइंट को मिसगाइड करते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है, वो ईस्ट फेसिंग समझ कर वो वेस्ट वाला वास्तु खरीद लेते हैं। तो ये इससे बचना चाहिए हमको। तो हमको अच्छे मतलब तरीके से हम अंदर लोग जाके। घर के उम्बर के ऊपर खड़े रह के देखना चाहिए कि अपना मुंह कौन सी साइड पे है। हाँ, एंट्रेंस की तरफ हमारा मुंह है ना, तो वो उसका दिशा है, ओके। वो देखना चाहिए। फिर हम्म। ये काउंसलिंग वाला टैब है ना, ये टोटली केपी के ऊपर आधारित है। वन ऑन वन काउंसलिंग है ये। तो इसमें केपी का जो है ना रूल वगैरह सब दिया है उन्होंने ज्यादातर। और फिर अच्छा। इससे हमारा जो प्रिडिक्शन देखने का टाइम है ना, तो वो अच्छा मिल हम्म। जाता है हमको, कैलकुलेशन का या बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आ जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर ये वाला बहुत बढ़िया टैब है, छठवें नंबर का है, ये सिक्स टैब है। टाइप यूर प्रिडिक्शन। मतलब जो हम्म। सॉफ्टवेयर में दिया गया प्रिडिक्शन है वो तो है ही उसमें इनबिल्ट, लेकिन अगर अच्छा। हमको ऐसा लगता है कि ये प्रिडिक्शन तो बस स्टीरियोटाइप है, एक जैसा ही आ रहा है सबका, ऐसा हमको लग सकता है, या इसमें कोई दम नहीं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप हम्म। अपनी तरीके से प्रिडिक्शन टाइप कर सकते हैं। जैसे ये हम्म। हाउस प्रिडिक्शन है, 12 भावों का आप प्रिडिक्शन इसमें अपने तरीके से डाल सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको गुजराती चाहिए वो डाल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या किसी को कन्नड़ आता है, तेलुगु आता है, वो हम्म। अपने तरीके से टाइप कर सकता है। यूनिकोड फॉन्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, तो भाषा कोई भी अच्छा। हो, वो जिसको समझती है वो टाइप कर सकता है। फिर ये ओके। हाउस प्रेडिक्शन हो गया। फिर ये प्लैनेट प्रेडिक्शन है, मतलब ग्रहों का फल। सारे ग्रह हम्म। इधर दिए हैं, 9 ग्रह, तो वो हम्म। किस स्थान में है वगैरह, वो अपनी तरीके से प्रेडिक्शन हम टाइप कर सकते हैं। और ये लग्न प्रेडिक्शन है, हाउस लॉर्ड है, मतलब भावेश प्रेडिक्शन है। फिर हम्म। ये नवमोश का प्रेडिक्शन है, पंचांग हम्म। प्रेडिक्शन, तिथि नक्षत्र वार योग करण, ये सब इधर दिया गया है। और हम्म। विंशोत्तरी दशा का भी प्रेडिक्शन है, और दशा और अंतरदशा दोनों भी हम कर सकते हैं। योगिनी दशा का भी प्रेडिक्शन हम टाइप कर सकते हैं। और लाल किताब वाला दशा और अंतरदशा, ये दोनों भी हम प्रेडिक्शन इसमें अपने तरीके से टाइप अच्छा। कर सकते हैं। इसका हम्म। फायदा ये होता है कि हमको ये काम एक ही बार करना है। जैसे मानो अभी अच्छा। किसी का सूर्य है रवि, वो हम्म। पहले स्थान में है, और वो राशि जैसे वृषभ राशि में है, तो हमने अगर हम्म। टाइप कर दिया कि रवि वृषभ राशि में पहले स्थान में अगर रहता है, तो इसका फल हम्म। ऐसा मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो जिस हम्म। कुंडली में ये स्थिति आएगी, ये कंडीशन हम्म। मीट हो जाएगी, वहां पर ये प्रेडिक्शन आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, या आप उसको अच्छा। प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो ये अपने काम आप आ एक ही। जाता है? क्या क्या बोल रहे हैं आप?
अपने आप आ जाता है ना वो तो। हाँ, एक बार आपको टाइप करना है, सेव करना है, हम्म ठीक है। हम्म तो क्या हम्म हो जाएगा कि ये काम जैसा हम सोच रहे हैं इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 ग्रह है, ठीक है। हम्म 9 ग्रह इंटू 12 राशि, या 12 ग्रह बराबर है। पकड़ लो आप, हर्षल नेपच्यून प्लूटो भी 12 इंटू 12 हो गए 144। उसको हम्म अगर फिर से 12 से आप गुनेंगे तो क्या होगा, हम्म 1728 प्रेडिक्शन हो जाएंगे वो। हम्म क्योंकि 12 भावों में फिरेगा ना राशि, बराबर है। वो 12 भाव फिर 12 इंटू 12 इंटू 12 है, वो 1728 प्रेडिक्शन हो जाते हैं। तो चलो हम्म एक एक लाइन भी हम टाइप करते हैं, एक एक, तो 1728 लाइन हमारे पास होनी चाहिए। आप चाहे हम्म किताब से ले लो किसी के, या अपने अनुभव से डालो, या अपने लॉजिक से डालो, तो उतना और काम एक लेकिन बार फिर आप। उसमें भी ऐसा है ना कि उसका बल देखना चाहिए, उसके साथ बैठा है, किसकी हाँ वही, दृष्टि है, सब वो अलग होता है ना। सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे उसमें। आप जिस हाँ। तरह से भी सोचेंगे, उच्च है हम्म, नीचे है, उसका स्थान बल है, दिशा बल है, राशि बल है, वो सब आपको देख के हिसाब से डालना पड़ेगा कि ये प्रिडिक्शन ऐसा मिल सकता है, ठीक है। आप बराबर। हिंदी का अलग बना सकते हैं, आप मराठी या अंग्रेजी का अलग बना सकते हैं। तो अपनी तरीके से एक बार अगर ये काम करेंगे, या किसी की मदद भी ले सकते हैं हम्म आप, अगर आपका कोई टाइपिंग वाला पहचान का है, या वो आपको बना के देने वाला है कोई, तो वो भी आप यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो ये प्रेडिक्शन वाला बहुत अच्छा है। इसका अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो आपके पास जो हम्म। प्रेडिक्शन मिलेगा क्लाइंट को, वो कहीं और नहीं मिलेगा उसको, दुनिया में कहीं भी घूमेगा वो, क्योंकि आप अपने तरीके से टाइप करेंगे, आपकी लैंग्वेज अलग रहेगी, आपका सोचने का आपने ढंग अलग है। आपने खुद ने बनाया है क्या? मेरा कुछ रेडी है, काम चल रहा है हम्म अभी भी। अच्छा। हाँ, और हम किसी को अगर चाहिए कि एक बुक पूरा उसमें डाल देंगे सॉफ्टवेयर में, तो वो काम करने वाले भी हमारे पास लोग हैं। जैसे किसी को अच्छा। सारावली पसंद आता है, किसी को जातक पारिजात पसंद आता है, कि उसका हम्म। प्रेडिक्शन उनको सटीक लगता है, तो एक बुक भी बराबर है। उसमें आप डाल सकते हैं पूरी। हम्म। तो ये हो गया टाइप योर प्रेडिक्शन वाला टैब। 6 टैब है, हम्म अभी 7th वाला जो ट्यूटोरियल का टैब है, इसमें हम्म ट्यूटोरियल मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हाउ टू क्रिएट पीडीएफ, हाउ टू प्रिंट डुप्लेक्स, ये सारी इसमें इन्होंने ट्यूटोरियल दिए हैं। और ये सारी हम्म पीडीएफ फाइल्स है, और ये इंग्लिश में है। तो ये सारा आप हम्म, यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो यहाँ से भी पढ़ के आप पूरा सॉफ्टवेयर समझ ले सकते हैं। बराबर है। और यहाँ पे फिर लास्ट वाला जो टैब है, ये हम्म मेंटेनेंस। अभी ट्यूटोरियल में जैसे कोई अगर नया ये सीख रहा है ज्योतिष, उसके लिए भी बहुत हम्म सारी इसमें चीजें हैं। जैसे अभी कृष्णमूर्ति पद्धति में जो कार्येश है ना, हम्म सिग्निफिकेटस, तो हम्म उसका ए बी सी डी ई एफ ऐसा इन्होंने कैटेगरी निकाला है पूरा, मतलब हाँ, ए वो मुझे लेवल नहीं का अगर। पता चलता है। हाँ, हाँ, ए मतलब वो प्रबल कार्येश है। समझ बी, गई मैं, मतलब L1 L2 L3 L4 जो बोलते हैं ना, स्टेलर्स हाँ हाँ, टाइप ऑफ। वही वही, हाँ। हम्म तो ये यहाँ से पता चलता है, अगर किसी को मारक बाधक क्या है ये कंसेप्ट नहीं समझती, तो वो यहाँ से पढ़ के मतलब सोच सकता है, और वो समझ सकता है वहां पे, ठीक है। हाँ। बाकी सारी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी दी है कि कभी कभी हमारे पढ़ने में नहीं आती, या हमने सीखा भी है तो हमको याद नहीं रहता, तो वो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। हम्म। और लास्ट वाला जो टैब है ये मेंटेनेंस है। यहाँ एक पर मिनट, देखिए अभी हम। मिलो नहीं, जल्दी आओ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मॉड्यूल सेटिंग, ये प्रेफरेंसेस, सॉफ्टवेयर सेटिंग, रिपोर्ट्स, रिसाइज लेबल, ये कुछ મામાજી चीजें इन्होंने એને दी કે है। કલાક પછી કરશે મમ્મી। हाँ बोलिए। हाँ, क्लाइंट मैनेजमेंट है, ये एक टैब है। डेटा है, बैकअप लेना अपने डेटा का, या उसको बैकअप लिया है उसको इंपोर्ट करना। हेल्प वीडियोस हम्म भी कुछ दिए है इसमें। और फिर ऑनलाइन अपडेट दिया है, डायग्नोसिस और कॉन्टेक्ट अस, इतना सारा ये हम्म टैब हमने देख लिया, ठीक है। तो हम्म अभी हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, हॉरोस्कोप। तो हम्म हॉरोस्कोप में पहला जो फीचर है, ये हॉरोस्कोप है, मतलब ज्यादातर ये दोनों फीचर सारे लोग यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर खरीदता है वो हॉरोस्कोप और मैच मेकिंग, ये तो दोनों यूज करते ही है। हम्म उनको अगर, आपने अगर सॉफ्टवेयर खरीद लिया और कुछ किसी ने सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, तो ये दोनों तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि क्या करना है इसको, ठीक है। बराबर।
तो हम हॉरोस्कोप पे जाएंगे और इस हम्म स्क्रीन पे क्या क्या है चीजें ये हम समझ लेंगे अभी। हम्म जैसे अभी इस स्क्रीन पे देखो, ये जो टाइटल का ये इधर पट्टी दिख रहा है, यहाँ पे हॉरोस्कोप दिख रहा है हमको, ठीक है। और ये यहाँ पर ये क्लोज करने का बटन भी है, नीचे भी क्लोज वाला बटन है। और ये पहला जो है, ये नेम इन्होंने लिखा है। तो हम्म तन्मय बबर, पहले बॉक्स में जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर नीचे टिप आती है, इसको टूल टिप कहते हैं, एंटर हम्म, नेम विथ मैक्सिमम ऑफ 100 कैरेक्टर्स। हाँ। तो आप 100 कैरेक्टर तक यहाँ नाम डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी आप नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने ये अगर कुंडली लिया तो देखिए इसमें काफी सारा मैंने डाला है। ये अभी किसी वर्कशॉप के लिए वगैरह ये कुंडली बनाया था, तो इसमें मैंने क्या हम्म, किया कि डेट टाइम और प्लेस यहीं पर डाल दिया ऊपर। अच्छा। तो हमने ये देखा कि पहले बॉक्स में हमको क्या टाइप करना है, तो ये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जैसे। लेकिन ये जो सिंबल्स है ना, ये नहीं डालना चाहिए, कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ये गलती से कभी डाल दिया होगा मैंने। तो जैसे हैश है, एट द रेट साइन है, ऐसा नहीं डालना इसमें। प्लेन टेक्स्ट डालना, या फिर ऐसा कुछ डैश वगैरह डाल सकते हैं आप, या ऑब्लिक डाल सकते हैं। ये दूसरा जो बॉक्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे टूल टिप आता है, एंटर एम और एफ, मेल या फीमेल, हम्म ठीक है। और फिर हम्म यहाँ पर अगर क्लाइंट ने हमको प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर हम उनके माता पिता का नाम भी डाल सकते हैं। हम्म जैसे कोई अगर देखो ये मैंने लिया, इसमें उनके हम्म, माता पिता का नाम भी हमने टाइप किया है। जैसे अगर बराबर। किसी ने दिया नहीं उनके मम्मी डैडी का नाम, तो आप ये बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। अगर खाली छोड़ेंगे तो उसका टाइटल भी नहीं दिखेगा आपको। जैसे फादर्स नेम मदर्स नेम है ना, वो टाइटल भी गायब हो जाता है। मतलब ये पेज अच्छा। ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि फादर्स नेम लिखा है लेकिन आगे ब्लैंक है, ऐसा नहीं दिखेगा। अगर आपने नहीं डाला ओके। तो टाइटल भी उसमें से हट जाएगा अपने आप, हम्म ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे दिया है डेट, बर्थ डेट दिया है। ये नेम हो गया, ये फादर नेम, ये मदर नेम, ये बर्थ डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बर्थ डेट डालना है। और ये फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे फादर नेम में भी 100 कैरेक्टर डाल सकते हैं, मदर नेम में भी 100 कैरेक्टर का लिमिट दिया है। और बर्थ हम्म डेट में उन्होंने क्या किया है कि एंटर द डे ऑफ बर्थ, डीडी फॉर्मेट। डीडी फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, 01 डालना है, कहां तक, 9 तारीख तक 0102, ऐसा 09 तक डालना है। 10 आ जाएगा तो बराबर। अपने आप दो कैरेक्टर, दो नंबर आ जाएंगे उसमें, ठीक है। फिर हम्म दूसरे इसमें आपको मंथ का भी ऐसा ही करना है। पहले जनवरी से लेकर सितंबर तक 01 to 09 आ जाएगा। और फिर 10 11 12 वो दो डिजिट अपने आप आ जाते हैं। बराबर। और ये जो ईयर वाला पार्ट है, इसमें आपको 4 डिजिट डालना है। मतलब आप 08 नहीं डाल सकते, या किसी का अगर 65 है, 1965, तो आप 65 नहीं डाल सकते। उसका आपको चारों डिजिट डालना पड़ेगा, 1965 डालना पड़ेगा। या किसी का 2000 है तो 2000 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके। 4 ही डिजिट वो मस्ट है उसमें। हम्म और यहाँ पर वो जो वार है, मतलब डे जो है, वो अपने आप ले लेता है। जैसे हम हम्म डेट डालेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। जैसा मैं अभी आज का डेट डालता हूँ, आज 5 अप्रैल 2026, आज का उसने संडे बराबर ले लिया। तो वार देखने की जरूरत नहीं है। और आगे देखिए एक बटन है, रिसेट डेट टाइम, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो डेट टाइम हट जाता है, ठीक है। हम्म, और कन्वर्ट हिंदू डेट भी आता है इसमें। मतलब हमने अगर अच्छा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये मंथ का फॉर्मेट जो है, पैटर्न हमको चूज करना पड़ेगा, कार्तिकादि आमंत या चैत्रादि पूर्णिमा, ठीक है। तो यहाँ पर हम्म कार्तिकादि आमंत लिया है। और यहाँ पर हम्म प्लेस आप चेंज कर सकते हैं, मैंने ये छत्रपति संभाजी नगर रखा है। आप कुछ भी यहाँ हम्म, पर डाल सकते हैं। ये कैसे इस आया? हिंदू डेट कैसे आया? क्या, जो हिंदू डेट था ना, वो कैसे आया? मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको वो
ये जो संवत रहता है ना वो आपको चूज करना है। जैसे 2087 है, हिंदू मंथ लेना है, चैत्र वैशाख से वो माघ फाल्गुन तक आ जाता है इसमें, ठीक है। तो हम्म। जैसे अभी आपने आषाढ़ में मंथ लिया, तिथि लिया, शुक्ल तृतीया, और हम्म। कैलकुलेट किया तो वो डेट बता देगा आपको, ठीक है। बराबर। ये डेट उठा हम्म। के इसमें डालना है आपको बाद में, ये लिख हाँ लेना है लेकिन आपको। हाँ लेकिन ये हिंदू डेट आपने ये टेबल कहाँ से लिया? बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए अभी हमने कुंडली ली थी यहाँ पर अगर हम्म। नया कुंडली लेते, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ और हॉरोस्कोप हम्म। में जाता हूँ, तो जब ये हम्म। ब्लैंक रहता है तो यहाँ पर ये दिखेगा आपको। अच्छा। अगर किसी को है ना अपनी जो इंग्लिश डेट है वो मालूम नहीं है, लेकिन उसको हम्म। अपने भारतीय जो हमारा मंथ रहता है, तिथि रहती है वो मालूम हम्म। है, हम्म। तो आप हम्म। उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भी बाएं बराबर। हाथ नहीं रहता है ना कि कौन से महीने में बराबर। कौन सी तारीख कब आती है, क्योंकि हम भी हम्म। इंग्लिश कैलेंडर ही यूज करते हैं हमारे बराबर। रोजमर्रा की जिंदगी में। तो हमको भी हम्म। याद नहीं रहता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे हम्म। और एक बटन आपको दिखेगा कि आपको प्रश्न कुंडली बनानी है पारंपरिक हम्म। पद्धति की, वैदिक पद्धति की। तो यूज करंट डेट टाइम यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपने आप ले लेगा ये। अच्छा। और ये जो घड़ी हमारे कंप्यूटर की सेट रहती है वो टाइम ले लेगा वो। हम्म। अगर आपके कंप्यूटर पे डेट अलग है कुछ डाला हुआ, या किसी के हम्म। कंप्यूटर का है ना वो एक छोटा बटन सेल रहता है, वो अगर डाउन है तो वो डेट पीछे का कुछ सेट हो जाता है 2000 या कुछ ऐसा। तो फिर हम्म। ऐसे इस केस में वो पुराने वाली डेट भी ले सकता है कि हमारा जो कंप्यूटर का क्लॉक है और कैलेंडर है वो सही तरीके से सेट होना चाहिए। आजकल रहता है बराबर। वो, क्योंकि हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, इंटरनेट अपने आप अपडेट करता है उसको। लेकिन पुराने वाले अच्छा। कंप्यूटर में क्या रहता था कि हम इंटरनेट इतना नहीं यूज करते थे पहले। तो उस केस में वो हम्म। डेट पीछे का आ जाता था, वो बटन सेल उसका अगर डाउन हो गया तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये जो करंट डेट और टाइम लेता है तो वो अपने हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से लेगा वो, उसको तो कुछ समझता नहीं सॉफ्टवेयर। वो कंप्यूटर वाला कैलेंडर और क्लॉक यूज करेगा, ठीक है। हम्म। हाँ, अभी ये तो हो गया, डेट हो गया। फिर बर्थ टाइम जो हम डालते हैं, बर्थ टाइम में भी क्या करना है आपको कि 24 आवर्स वाला क्लॉक यूज करना है। आप ओके। दोपहर को 12 बजे तक आप 12 डालेंगे, फिर 1 बज जाएगा तो आप 13 डालेंगे वहां, 2 बजे हम्म। 14, इस तरीके से आएगा। अब मुझे आप बताइए कि अगर किसी का जन्म हुआ है रात को एग्जैक्ट 12 बजे, तो क्या करेंगे आप? हम्म। जीरो जीरो डालेंगे। हाँ, तीनों तरफ जीरो जीरो आएगा, लेकिन हम्म। डेट नेक्स्ट डे का आएगा। हाँ। जैसे आज 5 तारीख है, आज कोई लेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, एग्जैक्ट 12 बजे उसकी डिलीवरी हो गई, तो हम्म। उसको हम क्या करेंगे, वो हमको क्या बोलेंगे कि 5 तारीख को ही हुआ है रात को 12 बजे। तो हम अगर हम्म। 5 तारीख डालेंगे तो वो चार का कुंडली बन जाएगा, तो वो हम्म। गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 6 तारीख डालना है। और फिर तीनों में हम्म। मतलब ये आवर है, या मिनट है, सेकंड है, यहाँ पर तीनों जगह पर जीरो जीरो आएगा हम्म। और डेट आएगा 6। लेकिन हिंदू हिंदू जो अगर कैलेंडर से देखने जाए तो वो नया दिन नहीं आएगा ना अभी, नहीं, 12 बजे तो। वो नहीं आएगा। बराबर है, वो आपकी बात बराबर है। हमारा जो वार रहता है ना वो सूर्योदय को रिसेट होता है। हाँ तो 6 बजे जब भी सूर्य उगेगा कि जो भी टाइम रहेगा उस हिसाब से उसके बाद ही नया दिन गिना हाँ, जाएगा। तो यहाँ पर सेटिंग दिया है वैसा। यहाँ पर हम्म। क्या हो जाएगा कि अगर सूर्योदय से पहले जन्म हुआ है तो वहां पर हम्म। दोनों डेट बताएगा वो, 5 और 6 को जन्म हुआ है, 5/6, फिर आगे अप्रैल 2026 ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा। और वार भी डबल आएगा, वो क्या बताएगा, आज रविवार है ना तो रविवार और सोमवार ऑब्लिक ऐसा दोनों बताएगा, तो समझ में आएगा लोगों को कि ये जन्म हुआ है वैसे तो सोमवार को, लेकिन रविवार की रात थी तब। तो ये हम्म। व्यवस्था उधर की है, और सेटिंग में ऑप्शन दिए है उन्होंने। तो जब हम हम्म। सेटिंग में देखेंगे तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे हम्म। कंट्री है, इंडिया। कोई अगर हम्म। यूएसए का या कोई अलग देश का अगर आपके पास कुंडली आता है तो यहाँ पर आप हम्म। ये चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर बोला कि अमेरिका में जन्म हुआ है, ये यूएई है, यूनाइटेड अरेबियन, ये अमीरात से वो। हम्म। फिर हम्म। आप यूएस देखेंगे तो यूएसए भी यहाँ पर है।
फिर यूएस ए बराबर। को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ के ये जो गांव के नाम है ये भी अपने आप यूएसए के आ जाएंगे इसमें। हाँ, स्टेट है कोई, उसके। हाँ स्टेट आ जाएंगे, तो ये सब हम्म। आ जाएगा इधर, ठीक है। हम्म। और जैसे हम ज्यादातर हमारे पास आने वाले लोग तो इंडियन ही रहेंगे, तो यहाँ पे हमने हम्म। डिफॉल्ट इंडिया सेट करके रखा है। और हम्म। फिर यहाँ पे किसी भी सिटी का आप नाम टाइप करते हैं, जैसे हमने मुंबई टाइप किया, एमयू टाइप किया, तो ये एम वाली पूरी लिस्ट आ गई हमारे सामने, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे जैसे हमारा टाइपिंग पूरा हो रहा है तो मुंबई, हम्म। वो यहाँ पर मुंबई दिखेगा। तो आपको ये जो दो बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर हम्म। गलत टाइप हुआ स्पेलिंग तो वो नहीं बताएगा। ये मुंबई अपने आप उसने ले लिया। अब मुंबई के भी हम्म। काफी सारे यहाँ पे एरियाज है। ये मुंबई हम्म। तीनों अलग अलग अक्षांश रेखांश दिए है। फिर हम्म। मुंबई, आगासी, अंधेरी, ये ऐसा भी उपनगर जो है मुंबई की वो भी इन्होंने हम्म। दिए है। हम्म। तो हम्म। हमने कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नजदीक वाला प्लेस लेंगे, क्योंकि अगर ओके। 4 किलोमीटर दूर हो गया तो लग्न का हम्म। डिग्री थोड़ा सा डिफर हो सकता है। हाँ, और क्योंकि लग्न का, मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा है कि हम्म मैंने तो जो था ना वो परफेक्ट, मेरा जो बर्थ डेट का था वही लिया था एग्जैक्टली exactly, लेकिन हम्म, फिर टीचर ने बोला कि नहीं, मुंबई का एक ही ले सकते हैं। नहीं, मुंबई का आप एरिया देख लीजिए। और अभी जैसे है ना, गूगल अर्थ पे आप जाएंगे तो हम्म। एग्जैक्ट लोकेशन आप ले सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छा। इसमें भी कुछ ऐसे अक्षांश रेखांश होंगे कि अभी आप एक्यूरेट देखने जाएंगे तो इसमें कुछ आपको गलत लग सकता है, तो आप उसको हम्म। करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये अगर मुंबई का मुझे गलत लग रहा है तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा ना तो एडिट सिटी नाम आता है, देखिए एडिट सिटी पर जाएंगे तो ये आपको बदलने के लिए चांस देगा इधर। ये जैसे मुंबई का ओके। स्पेलिंग मुझे गलत लग रहा है तो इसको मैं सुधार सकता हूँ। ये 57 की जगह 58 डालना है तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे हम्म। कुछ करेक्शन की जरूरत लगती है तो वो कर सकते हैं। और हम्म। इसको हम अलग नाम से भी, मतलब अलग सिटी कंसिडर करके भी कर सकते हैं। ओके। सेव चेंजेस ये कर सकते हैं हम, या सेव एज न्यू सिटी कर सकते हैं इसको। हम्म। जैसे अभी मैंने इसको आगे डैश लगाया तो सेव चेंज एस्केप कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और और यहाँ मैन्युअली पर, भी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड कर सकते हैं ना? हाँ, नया भी डाल सकता हूं मैं। और यहाँ पे एक बटन है देखिए, ऐड एज न्यू सिटी। अगर मैंने इसको कुछ 50 वगैरह कर दिया तो हम्म। ऐड एज न्यू सिटी, मतलब पहले वाला तो रहेगा, ये भी ऐड हो जाएगा उसमें। जैसे मुंबई 3 है ना, ये 4 हो जाएंगे मुंबई, हम्म। ऐड एज न्यू सिटी करेंगे, ठीक है। ओके। और इसके आगे देखिए डीएसटी, एक ये, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में तो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना? तो कभी कभी मुझे 84 ऐसा दिखता है, तो फिर वो टाइप ही नहीं होता है। नहीं नहीं 84 नहीं आएगा ना इसमें। ये तो मुझे भी पता है नहीं आएगा, लेकिन वो जब भी मैं गूगल पे नहीं, देखती हूँ ना। हाँ, दूसरे बॉक्स में नहीं आएगा 84, इसमें आ सकता है ना, यहाँ पर। हाँ, उधर तो आ सकता है, दूसरे ब्लॉक हाँ, की बात कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं वो 84 है ना, उसको आपको डिवाइड करना है 60 से, क्योंकि वो है ना 100 के डेसिमल में रहता है मैडम। हाँ। उसको है ना आपको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम्म। हाँ, अच्छा। तो वो कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। वो 84 अगर रहेगा तो इसका मतलब वो 100 के इसमें है वो। हाँ तो 60 के मतलब अगर, 6, हाँ तो हाँ, मतलब 24 ज्यादा हो गए ना, तो एक ऐड कर देने का ना मिनट में। हाँ वो कर सकते हैं, या फिर हम्म। आप उसको कैलकुलेटर पे कन्वर्ट करके भी ले सकते हैं उसको। ओके। हाँ, तो ये हो गया हाँ, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड। फिर नीचे है टाइम जोन, हमारा इंडिया का +5:30 है तो 05 डालना है। अगर नया सिटी डालते हैं ना तो ये ब्लैंक दिखेगा आपको, तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर 05 और 30 डालना है, ठीक है। हम्म। ये टाइम जोन हम्म। है, अगर किसी और कंट्री का रहेगा तो वो टाइम जोन आप डाल सकते हैं। वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप गूगल अर्थ पे देख के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिटी नहीं। और हम्म। ऐसा भी है कि यहाँ पर ये जो बटन दिया है ना, सर्च हम्म। करेंगे तो एक नीचे ये आता है देखिए, और एक सेपरेटर आ गया इधर। और हम्म। मुंबई देखिए लाल अक्षर में दिख रहा है आपको, तो हम्म। इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ले लेगा वो,
बराबर है। हाँ, लेकिन इसके लिए इंटरनेट चालू चाहिए। इंटरनेट बंद रहा तो ये ऐसा दो बॉक्स नहीं दिखेगा आपको। या हम्म। फिर ये यहाँ पर भी बटन दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे जाता है वो। उस वेबसाइट से भी आप अक्षांश रेखांश ले सकते हैं, लेकिन ये बात अभी पुरानी हो गई। अभी गूगल अर्थ इतना लेटेस्ट है कि उसमें अपडेटेड अक्षांश रेखांश आपको मिल जाते हैं। मिल जाता है, ठीक है। और ये डीएसटी मतलब डे लाइट सेविंग टाइम रहता है। देखिए यहाँ पर हम्म। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, और जो भी आपने कंट्री का नाम डाला है उसमें डे लाइट टाइम सेविंग है या नहीं। तो ये डीएसटी अगर प्लस या माइनस रहता है, जो मतलब दक्षिण गोलार्ध की तरफ या उत्तर गोलार्ध की तरफ जो कंट्रीज है, उसमें हम्म। ना उनको टाइम सेट करना पड़ता है। विंटर में वो थोड़ा सा हाँ, पीछे कर चेंज लेते होता है। हैं। हाँ, समर हम्म। टाइम करेक्शन बोलते हैं जिसको। तो वो हम्म। जहां पर अगर किसी ने आपको फॉरेन का कुंडली दिया है, मतलब हमको कुंडली हम्म। बना के दो, तो आप उनको पूछ हम्म। सकते हैं आपका कुछ समर टाइम विंटर टाइम अभी कुछ है क्या सेटिंग। तो यहाँ पर आप हम्म। वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म। और यहाँ पर नीचे टूल टिप भी आ गया है, एंटर -1। ये तो रैंडमली दिया है, इफ एक्टिव क्लिक ऑन लेबल हम्म। डीएसटी टू चेक ओवर द इंटरनेट, और कंट्रोल राइट क्लिक टू गेट वाया एपीआई रिक्वायर्स डेट टाइम प्लेस। ठीक है, हम्म। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये वार टाइम का भी नीचे एक बॉक्स। अभी वॉर टाइम का भी क्या है कि एंटर -1 फॉर बर्थ डेट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 सितंबर 1942 टू 14 अक्टूबर 1945। तो ये आपको मालूम होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। हम्म। तो उस वक्त क्या हुआ था कि काफी उसमें कंट्रीज हिस्सा ले रहे थे। तो उन्होंने सबके लिए एक टाइम का रेंज सेट किया था कि -1 हम्म। कर दिया था। तो जैसे इधर आप हम्म। देखेंगे ना, अमिताभ बच्चन का कुंडली है, तो हम्म। इसमें -1 किया हुआ है। तो ये रेंज में अगर किसी का जन्म है, सेट हाँ WT मतलब, टू। हाँ मतलब 40 का पहले का हो अगर तो नहीं, 40 नहीं, 1940 ये डेट 42, 1 सितंबर 42 से और 14 अक्टूबर 45। 45, इसमें अगर जन्म है तो ये आप कर सकते हैं। -1। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल ऐसा है कि अगर मानो किसी का जन्म ये रेंज में हुआ है, हम्म। लेकिन उसने खुद ही उसको माइनस कर दिया 1 घंटा, तो उसको अच्छा। पूछ लेना चाहिए। अगर उसने भी हम्म। 1 घंटा माइनस किया, आपने भी 1 घंटा माइनस किया, तो ऐसा कुंडली तो गलत आ जाएगा। हाँ, बराबर है। हाँ, तो ये उसको पूछ लेना चाहिए, हम्म। और फिर आप उसको माइनस करने की जरूरत है तो कीजिए। हम्म। ठीक है, तो ये हम्म। हमने यहां तक देख लिया। अभी ये आउटपुट साइज है। आउटपुट हम्म। साइज में क्या है कि हम अगर कुंडली प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम्म। हम देखेंगे तो 3 साइजेस अवेलेबल हैं। A4 साइज आप दे सकते हैं, हाफ टू हम्म। इन वन, मतलब A4 का अगर एक आप फोल्ड करेंगे, तो A4 हम्म। पेपर का साइज क्या रहता है, 8/12 रहता है, मतलब 8 इंच बाय 12 इंच का रहता है। हम्म। ठीक है, उसको अगर फोल्ड करेंगे तो साइज क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 6/8। हम्म। ठीक है, तो 6/8 का जो कुंडली रहेगा वो फोल्ड करके आप बुक जैसा बना के दे सकते हैं। जो A4 बराबर। वाला कुंडली है ना, ये बहुत बड़ा रहता है, हैंडलिंग के लिए हम्म। अच्छा नहीं रहता वो। लोग फोल्ड हम्म। कर ही देते हैं उसको, तो फोल्ड करके वो खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम्म। हम हाफ टू इन वन देंगे हम्म। 6/8 का, तो ये बहुत बढ़िया हम्म। रहेगा। और ये बुक जैसा दिखता है, प्रोफेशनल दिखता है। उस वो हम्म। किसी भी मतलब छोटे बैग में या पर्स में रख सकते हैं आप उसको। बराबर है। हाँ, तो ये हमको परवड़ता भी है, फाइनेंशियली हम्म। अगर देखेंगे तो परवड़ता भी है, क्योंकि एक पेज पे 4 आ जाते हैं इसमें। हम्म। और दिखने को भी अच्छी दिखती है। इसके कवर्स भी हम्म। आप प्रिंट करके ले सकते हैं। मेरे पास भी इसके हम्म। कवर्स अवेलेबल है, अगर चाहिए तो। या हम्म। आप अपने हिसाब से बना के ले सकते हैं। तो ये हो गया हाफ टू इन वन। तीसरा, इसमें क्वार्टर साइज भी है, मतलब एक A4 पेज पर वो 8 आ जाएंगे टोटल। वो अच्छा। इसको पॉकेट साइज कुंडली बोलते हैं। लेकिन मैं हम्म। रिकमेंड करूंगा कि ये भी आप मत दीजिए, क्योंकि इसमें ना आपको पेपर कट करना पड़ता है, ओके। साइज छोटी हो जाती है, और फिर लोग पैसा भी कम देते हैं इसका, क्योंकि कुंडली तो आपने छोटा दिया, काम बढ़ गया लेकिन आपका। बराबर है। तो ये भी मैं देता नहीं हूँ। मैंने कुछ दिन ट्राई किया था, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि पैसा भी कम आ रहा है,
और टाइम वेस्ट हो हम्म रहा है ज्यादा। तो इसलिए हम्म ये सबसे बढ़िया है। मैं यही कवर में अभी यूज करता हूँ, तो यही कुंडली देता हूँ। ठीक है। और अभी नीचे जो है मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या है अभी, ये कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल है, कंपनी ने बनाकर ही दिए है इसमें। जैसे A1 A2 A3, बी हम्म वन बी टू B3 C1 C2 C3, ऐसे कुछ मॉडल बने बनाए हैं इसमें। और कुछ मैंने अपनी हम्म, तरफ से बनाए। जैसे बेस्ट अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्स, कोई अगर रिश्तेदार हम्म में किसी के यहाँ पे लड़का या लड़की पैदा हुई, तो हम उसको एक हम्म कुंडली अपनी तरफ से दे देते हैं। या फिर बेस्ट फ्रेंड होते हैं हम हमारे कुछ, हम्म तो हम हम्म, जाने के बाद कुछ ना कुछ तो मुंह दिखाई डालते हैं हाथ में। तो इससे अच्छा बराबर। है कि मैं कुंडली लेके जाता हूँ उसकी, वो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो एक काम तो हमारा इसने कर दिया। तो हम्म ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे इधर नीचे और मैंने कुछ प्राइस ही डाल दिया मैंने, जैसे ये 200 रुपये वाली कुंडली है, ये 251 हम्म वाली है, 300, ऐसा भी मैंने डाल दिया है। तो ऐसे आप अपनी हम्म तरह तरह से जो आपको अच्छा लगता है या सुटेबल है वो आप मॉड्यूल बना सकते हैं। या अगर हम्म किसी को आप कुंडली प्रिंटिंग का सर्विस दे रहे होंगे, जैसे आपके एरिया हम्म में कोई ज्योतिष रहेंगे या पूजा पाठ करने वाले, कि उनके पास हम्म कंप्यूटर नहीं है या फिर वो ऐसा कुछ सारा यूज नहीं करना चाहते वो, तो हम्म उनके नाम से आप पूरा डिटेल डाल दीजिए इसमें। जैसे मैंने सोनटक के उनका ही नाम डाल दिया मॉडल, क्योंकि मैंने हम्म 200 डाला होता तो वो बोलते थे ये कुंडली मैं तो 300 में बेचता हूँ, तो इससे अच्छा उनका नाम डाल दिया मैंने। और उनके हम्म उनके नाम का एक मॉडल बना दिया। फिर उनका एड्रेस भी हम्म यहाँ पर है, ये सोनटक। तो ये पूरा एड्रेस हम्म उनके ही नाम से ये कुंडली जाती है। तो फिर हम्म उनका क्लाइंट कहीं मेरे पास नहीं आएगा कभी, उनका अपना हम्म अपना काम चलते रहेगा, वो मेरे से केवल कुंडली लेते हैं, बाकी कुछ नहीं सर्विस लेते मेरे से। तो ऐसे मेरे पास काफी ज्योतिष आते हैं हमेशा, और अपनी हम्म कुंडली प्रिंट करके वो ले जाते हैं। तो हमारा इसमें रेवेन्यू भी बढ़ता है, पैसा भी आता है। और कुछ हम्म पूजा पाठ करने वाले जो गुरुजी रहते हैं, उनको ज्योतिष हम्म, नहीं मालूम रहता, वो केवल पूजा पाठ करते हैं। तो थोड़ा बहुत बराबर वो है। बता देते हैं, शांति है या कुछ ऐसा है, आपका समय अच्छा चल रहा नहीं चल रहा है। लेकिन ज्यादा हम्म अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर वो मेरा नाम रेफर करते हैं कि भाई हम्म मेरा स्टडी इतना नहीं है, आप इनके पास चले जाओ। तो हमको भी हम्म, वहां से कोई क्लाइंट मिल सकता है। तो ये बराबर है। सर्विस आप दे सकते हैं, थोड़ा सस्ते में उनको दिया तो कुंडली उनका भी थोड़ा फायदा हो जाता है। और फिर हमारे पास हम्म भी कुछ रेफरेंस आ सकते हैं। हम्म तो एक अच्छा जरिया हो सकता है थोड़ा पैसा कमाने। फिर हम्म ये उसके आगे दिख रहा है आपको लैंग्वेज। तो हम्म इस सॉफ्टवेयर में आपको 4 लैंग्वेजेस इनबिल्ट मिल जाती है। मतलब इसके लिए कुछ अलग पैसा हमको देना नहीं पड़ता है। इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती और मराठी, हम्म ये 4 लैंग्वेजेस इनबिल्ट मिल गए आपको। इसके आगे हम्म आपको दिखेगा तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली। तो ये तीनों हम्म, लैंग्वेज है ना, इसमें प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। इसमें केवल कैलकुलेशन के पेजेस आ जाएंगे इस भाषा में। हम्म हाँ, प्रेडिक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके ट्रांसलेटर अब मिल नहीं रहे हैं कंपनी को। और ओके। इसको क्रॉस चेक करने वाला भी इनके पास कोई नहीं है, कि जैसे तेलुगु में बना दिया तो कोई पढ़ने वाला तो चाहिए। तो ये भी इनको नहीं मिल रहा है। कन्नड़ वाला भी नहीं मिल रहा और बंगाली भी नहीं मिल रहा। तो कैलकुलेशन वाला पेजेस इन्होंने बना दिया, लेकिन उसमें तो क्या रहेगा, प्लैनेट के नाम रहेंगे, नक्षत्र के नाम रहेंगे, वो हो चुका है वो। लेकिन बाकी ये काम बाकी है। तो आप अगर ये तीनों भाषा में किसी को कुंडली देने वाले हैं, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तो उनको आप हम्म प्रिडिक्शन जो है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। बराबर या है। फिर उनको अगर हिंदी पढ़नी आती है तो आप हिंदी में भी दे हम्म सकते हैं उनको। हम्म तो ये तीनों लैंग्वेजेस इसमें है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। हम्म इसके नीचे आपको दिखेगा चार्ट स्टाइल। तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टाइल चलता है, जो डायमंड शेप वाली कुंडली है ना, इसमें 12 हम्म ये रहते हैं, ये तो हमारी नॉर्थ इंडिया स्टाइल है। साउथ हम्म इंडियन स्टाइल बिल्कुल स्क्वायर रहती है, उसमें जो अंदर खाने रहते हैं वो भी स्क्वायर स्क्वायर ही रहते हैं। और ये ईस्ट वाला है, मतलब कलकत्ता वगैरह उधर ये कुंडली चलती है। तो ये तीनों भी स्टाइल दिया है। अगर किसी ने मांगा आपको कि मुझे साउथ इंडियन स्टाइल से चाहिए, तो आप यहाँ पर चेंज करके दे सकते हो। ठीक है। फिर इधर आयन अंश है। आयन अंश सीपी का मतलब क्या होता है, चित्रा पक्ष आयन अंश। हम्म, इसको नीरियन आयन अंश भी कहते हैं, इसको एनसी मतलब जो लहरी भी वैदिक है कहते वो, हैं। वैदिक वैदिक वाला। वैदिक, यस। इसको नीरियन कहते हैं, इसको चित्रा पक्ष कहते हैं, इसको एनसी लहरी भी कहते हैं, कुछ कोई कोई लहरी आयन अंश बोलते हैं।
हम्म। ठीक है। और ये केपी वाला तो ये रिप्रेजेंटिंग है कृष्णमूर्ति पद्धति का आयन अंश, इसमें थोड़ा बहुत हम्म। कला विकला का फर्क रहता है। ये आ हम्म। गया, और ये फिर सायन है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। तो ये ओके। सायन तो हमको जरूरत नहीं पड़ती है, सीपी और केपी जरूरत पड़ती है। लेकिन केपी का जो भी पेजेस है इसमें, उसमें आयन अंश ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो आपने अगर यहाँ पर सीपी रखा और केपी वाला पेजेस आपने प्रिंट किया, तो आयन अंश तो हम्म। केपी वाला ही लेगा, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है। ये आयन अंश लेकिन इधर नीचे। सीपी रखा तो कुंडली में सब चेंज नहीं आएगा ना कुछ भी? नहीं, सीपी वाले में कुछ नहीं होगा। केपी करेंगे तो शायद सीपी वाले में भी चेंज आ जाएगा, इसलिए इधर सीपी ही रखना। आपको भले केपी वाला भी पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पर सीपी रखना। लेकिन मैं तो केपी से ही देखना पसंद करती हूँ, तो केपी नहीं रखूं मैं? नहीं नहीं, केपी वाले जो पेजेस है वही देखते होंगे ना आप। हम्म। तो केपी वाले पेजेस तो ऑलरेडी सेट है आई नो। तो मतलब यहाँ केपी करूँ और फिर केपी का पेजेस देखूँ तो? वैसे तो कभी करके नहीं देखा, लेकिन करके देखेंगे एक बार, कुछ चेंजेस आता है क्या। हम्म। क्योंकि चेक करेंगे हम दिया लोग, है हाँ। ना चॉइस। हाँ, चॉइस दिया है। हाँ, तो लेकिन वो मतलब कुछ होगा नीरेन को तो ही केपी दिया करना होगा। चाहते हैं तो फिर। हम्म। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ केपी से हूँ, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए नीरियन देख लेती हूँ एक अच्छा बार। अच्छा। नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे उसके ऊपर। हम्म। और वो एक्सपेरिमेंट में अगर हमको फर्क दिखता है तो फिर उसके हम्म। ऊपर हम सोचेंगे क्या एग्जैक्टली क्या रखना चाहिए। हम्म। ठीक है। ठीक तो है। ये हो गया आयन अंश वाला, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी हो गया। अभी नीचे है हम्म। एस्ट्रोलॉजर का नाम। हम्म। एस्ट्रोलॉजर का नाम यहाँ पर हमारा हम रख सकते हैं, जैसे मैंने हम्म। ये मेरा डाला है। हम्म। अगर इसको मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, जैसे मेरा फोन नंबर मुझे ऐड करना है या बदलना है, तो एडिट पे मैं जाऊंगा। एडिट पे जाने के बाद ये फॉर्म खुलेगा पूरा, और हम्म। यहाँ पर जो भी चेंजेस मुझे करने हैं मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे सेव कर देना। फिर ओके। देखिए श्लोक है, कोई भी श्लोक आप डाल सकते हैं। फिर नेम है, हम्म। नेम टू है, मतलब हम्म। मेरा डिग्री वगैरह डाल दिया मैंने। या अगर किसी आपके घर में अगर आप और भी कोई है, जैसे आपका बेटा है या मिस्टर करते हैं प्रैक्टिस, हम्म। तो उनका भी नाम आप ऐड कर सकते हैं इसमें। या हम्म। किसी का ऑफिस का नाम रहता है अलग, ज्योतिष हम्म। कार्यालय कुछ ऐसा रहता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर नीचे कमेंट्स में भी आप कुछ डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया, यहाँ पे पूरा हम्म। एड्रेस आ जाएगा। और फिर यहाँ मेरा ईमेल फोन नंबर, यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो और भी एक नंबर मैं ऐड कर सकता हूँ। और ये सारा ऐसा दिखेगा नीचे। और ये जो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, दुर्गा माँ का, हम्म। हम्म। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये अम्बे में दिखाया है, ये अयप्पा है, हम्म। बालाजी, जो भी चाहिए आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। बराबर है। ब्लैंक भी रख सकते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर नहीं चाहिए उधर, वहां पे ब्लैंक रख सकते हैं। जैसे कोई हम्म। आपके पास मुस्लिम या बौद्ध अन्य धर्म के लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमको नहीं हम्म। चाहिए, तो आप हम्म। उसको ब्लैंक भी दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एडिट कैसे करते ये देखा हमने। तो हम्म। आगे इसके ऐड भी है। जैसे मेरे ये इतने ज्योतिष तो ऐड हो चुके हैं, लेकिन मुझे और एक कोई नया ज्योतिष मेरे पास आ गया कि मुझे प्रिंटिंग चाहिए और नीचे मेरा हम्म। नाम आना चाहिए। तो मैं हम्म। ऐड कर सकता हूँ इसमें पूरा डेटा भर के। ये जो भी यहाँ ओके। पर चेंज करना है आइकॉन, ये चेंज करके मैं हाँ, उसको मतलब कस्टमाइज हो जाएगा। कस्टमाइज हो जाएगा पूरा। हम्म। ठीक है। और अगर कोई ऐसा भी रहता है कि एक ज्योतिष आ गया है मेरे पास, वो बोलेगा अभी मेरी कुंडली बना दो, उसने अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बोला मुझे, कि उसको वो समझता भी नहीं कि मेरा नाम चाहिए नीचे, तो मैं क्या करता हूँ उस हम्म। वक्त ही इसको डिलीट मार देता हूँ। हम्म। अगर ऐसा कुंडली दिया तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, नाम वगैरह कुछ भी नहीं। फिर अपना स्टैंप मार के दे सकता है वो। और जो लोग हम्म। फ्रिक्वेंटली मेरे पास आते हैं ना, उनके लिए मैं ये थोड़ा तकलीफ लूंगा हम्म। कि वो हर हफ्ते में एक दो कुंडली बना लेता है मेरे से, तो फिर मैं उसको पूछूंगा भैया तेरा नाम नीचे डालना है क्या, फिर मैं ऐड कर दूंगा हम्म। उसको। अगर कभी बराबर कभार है। आता है 6 महीने में, साल में, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए ब्लैंक दे दो हम्म। आप, आपका भी नाम मत डालो, ब्लैंक दे दो उसको।
तो हम्म। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये ऐड और एडिट मैंने बता दिया। हम्म। और आ, ये नीचे अगर आइकॉन देखेंगे आप, तो ये प्रिंट व्यू ये सब जो है ना, तो हम्म। जैसे मैंने किसी का कुंडली यहाँ पर ऐड किया, देखिए ये कुंडली मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने मॉडल ये चेक किया, ये A1 मॉडल लिया, यहाँ पर मेरा हम्म। नाम भी ले लिया मैंने, ठीक है। हम्म। अभी ये A1 मॉडल मुझे प्रिंट करना है, तो व्यू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट, ओके। ठीक है। व्यू करने की जरूरत हम्म। नहीं, बहुत लोग है ना व्यू करते हैं फिर एक एक पेज प्रिंट होता है। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो सीधा वो हम्म। लिस्ट आ जाएगा, जितने भी पेजेस है वो दिखेंगे, और सीधा मैं स्टार्ट प्रिंटिंग करूंगा तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा पेजेस। हम्म। अंदर जाने की, व्यू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बराबर है। क्लाइंट आपके सामने बैठा है, आपको कुंडली देखकर यहाँ पर बात करनी है उससे, हम्म। तो आप कर सकते हैं। जैसे ये A1 मॉडल या A2 मॉडल लिया, इसको मैंने हम्म। व्यू पे क्लिक किया, ये दूसरा एक विंडो सामने आता है, इसको ओके कर देना। अब ये मेरे सामने कुंडली आ गई, ये पहला पेज आ गया। इसको मैं जूम कर हम्म। सकता हूँ, अगर विजन का प्रॉब्लम है, किसी को छोटे अक्षर नहीं हम्म। दिख रहे, तो 3 बार हम इसको जूम कर सकते हैं। ये बड़ा हो ओके। गया अभी। तो ये पेजेस पे मैंने देख लिया कि मेरे सामने जो क्लाइंट बैठा है, उनको बोला कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1942 है, 16 बजे आपका जन्म हुआ था, दोपहर 4 बजे, फिर इलाहाबाद में हम्म। जन्म हुआ था, आपका जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र दूसरा चरण है, आपकी राशि ये सब मैंने उसको पहले क्रॉस चेक कर लिया मैंने, हम्म। कि हो सकता है मैं भी गलत टाइप कर दूं इसमें, तो सारी कुंडली गलत हो जाएगी और मेरा प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगा। तो पहले क्रॉस हम्म। चेक मैं कर लूंगा। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। नेक्स्ट हम्म। पेज पे पंचांग है, कोई साढ़े साथी का विवरण है नीचे, ये मैं उसके हम्म। साथ बात करूंगा। इस तरह से मैं ये व्यू करके, अगर क्लाइंट के साथ मुझे बात करनी है तभी मैं व्यू पे जाऊंगा, या मुझे सिर्फ थोड़ा सा देखना है कुंडली, वो आने से पहले मैं कुछ देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख लूंगा पूरा, फिर वो आने के बाद डायरेक्ट प्रिडिक्शन शुरू हो जाएगा। बराबर है। ठीक है, ये व्यू वाला मैंने देख लिया। ये मेक पीडीएफ, अगर किसी ने मुझे पीडीएफ मांगा या उसको कुंडली भेजनी है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मेक पीडीएफ पर और ओके कर दूंगा, तो वो नीचे आएगा कि क्रिएट पीडीएफ या स्टार्ट ईमेलिंग। हम्म। मतलब वो पीडीएफ ही बनाता है, लेकिन बटन स्टार्ट ईमेलिंग दिया है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, वो बराबर पीडीएफ बना के एक फोल्डर में सेव कर देता है। वो कौन से फोल्डर में ओके। सेव करता है, ये डिफॉल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर वो पीडीएफ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सी ड्राइव पे एस्ट्रोकॉम नाम का फोल्डर है, उसमें हम्म। ASOF 2025 नाम का फोल्डर है, और उसमें और एक फोल्डर है पीडीएफ नाम, इसमें वो हम्म। कुंडली चली जाती है। और ये फोल्डर का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे भी रहता है, आप डायरेक्टली वहां से वो पीडीएफ देख सकते हैं खोल के, या उसको डायरेक्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। हम्म। ठीक है, ये पीडीएफ वाला हो गया। ये एनालिसिस वाला आपने देखा है क्या? हाँ। जैसे एक कुंडली आपने चूज की है अमिताभ बच्चन की, यहां हम्म। पर मैंने एनालिसिस पे अगर क्लिक किया तो एक स्क्रीन सामने आ जाता है, वो आपको दिख रहा है नया स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये है ना, यहाँ पर ये जन्म के टाइम की लग्न कुंडली है, और हम्म। उसके ऊपर सुपर इम्पोज हुई है गोचर कुंडली। अच्छा, समझ रहे हैं आप? समझ गई। हाँ, ये अमिताभ बच्चन का कुंभ लग्न का कुंडली है। मतलब D1 के ऊपर ट्रांजिट आ गया। हाँ, अब देखिए ये जो नॉर्मल लेटर दिख रहे हैं ना, ये जन्म के टाइम हम्म। का स्थिति है। हम्म। ये लग्न है, कुंभ लग्न है, हम्म। यहाँ पर केतु था जन्म के टाइम। हम्म। ये दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं था, लेकिन हम्म। चौथे भाव में शनि हर्षल है, हम्म। छठवें भाव में गुरु प्लूटो है, राहु सप्तम हम्म। स्थान में, और अष्टम स्थान में उसके ज्यादा ग्रह है, ये 5 ग्रह यहाँ हम्म। पर दिख रहे हैं। और हम्म। चंद्र हम्म। तुला राशि में है। बस ऐसी हम्म। उसकी ग्रह स्थिति है। लेकिन जो हाईलाइटेड प्लैनेट आपको दिख रहे हैं, हम्म। तो ये वो राहु, ट्रांजिट के है। हाँ ये ट्रांजिट के, करंट ट्रांजिट, ये गोचर। और ठीक है, करंट लग्न मतलब ये है अभी 8 नंबर हाँ वाला। करंट लग्न ये दशम स्थान में आ गया उसका, वृश्चिक लग्न हम्म। अभी चल रहा है। चल रहा है, बराबर है। हाँ, चंद्र अभी वृश्चिक में ही है।
हम्म। हाँ, अभी ये हो गया लग्न गोचर, लेकिन हम्म। मुझे देखना है चंद्र गोचर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ हम्म। पे रोटेट का बॉक्स दिया है, उसका जन्म के अच्छा। टाइम चंद्र कहाँ था, भाग्य स्थान में, तुला राशि में, ये हाँ। चंद्र यहाँ पर है, ठीक है। हाँ। तो मैं इसको 90 भाव पे रोटेट करूंगा, तो मुझे हम्म। चंद्र गोचर मिल जाएगा। बराबर है। चंद्र लग्न स्थान में आ गया अभी। तो हम्म। हम क्या करते हैं कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है हम्म। उसको हम हम्म। देखते हैं ना, उसके उसमें हम्म। सबसे पहले आता है शनि। हम्म। तो ज्योतिष लोगों का पेट भरने वाले तो यही प्लैनेट्स है हमारा, हम्म। क्योंकि हम्म। ये जब अशुभ रहेंगे तभी आएगा वो अपने पास, बराबर है। ठीक है। तो अभी देखिए, चंद्र कुंडली से, चंद्र से उसका गोचर है, शनि अगर हम्म। देखेंगे तो छठवां चल रहा है, सिक्स हाउस में। हम्म। ये 2.5 साल एक ही राशि में रहेगा। फिर हम्म। 1.5 साल रहता है राहु, तो दूसरा हम फोकस करेंगे राहु के ऊपर, कि राहु उसको 5वां चल रहा है। और फिर हम्म। तीसरा कौन सा आएगा राहु गुरु। के बाद, केतु और गुरु। गुरु आएगा। हम्म। गुरु भी लगभग 13 महीने एक राशि में रहता है, तो गुरु भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये तीन हम्म। चार प्लैनेट, उसके बाद में आता है मंगल, वो 1.5 महीना रहेगा। तो ये 4 प्लैनेट हमको अभी जो देखने हैं। अमित आपको बचा रहा है वो तो गुरु ही है। हाँ, गुरु 9th अच्छा हाउस में है, बैठा अच्छा है। चल रहा है मिथुन राशि में। बराबर है। हाँ। तो इस तरह से हम ये कुंडली के ऊपर, जैसे अभी क्लाइंट आता है ना हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हो, दशा देखते हैं उसका, दशा हम्म। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की उसकी स्थिति अभी कैसी चल रही है। अभी फिर आप हम मुझे जाए, एक चीज और बताओ कि आपने ये समझाया कि मतलब ट्रांजिट और ये दोनों साइड से देख सकते हैं, हाँ, लग्न से और चंद्र राशि चंद्र से। से, हाँ। चंद्र से दोनों से देख सकते हैं, तो कौन सा देखना चाहिए? यूजुअली आप कौन सा देखते हो? नहीं, ज्यादातर ट्रांजिट देखते हैं, चंद्र से ही देखते हैं। ट्रांजिट चंद्र से देखते हैं वो मुझे पता है, लेकिन लग्न से भी तो ट्रांजिट देखा जा सकता है ना। नहीं, उसको अगर कुछ फिजिकल तकलीफ है तब आप हम्म। लग्न के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो वो चंद्र से ही देखते हैं। चंद्र से, नॉर्मली चंद्र से ही देखना है, क्योंकि क्या है हम्म। मैडम कि हमारा है ना, मन सबसे ये प्रबल है। हम्म। जब अगर किसी का मन प्रसन्न रहेगा तो उसको सारी चीजें अच्छी लगती है। हाँ, और लेकिन वैदिक में मैंने देखा है कि आपने जो बोला वो सही है, लेकिन केपी में सब लग्न से ही देखते हैं, चंद्र से हाँ, कुछ नहीं देखते। लग्न से देखते हैं, लेकिन ज्यादा तो असर रहेगा मन का। हाँ। अगर कोई दुखी है मन से, तो उसके सामने कितनी भी पसंद वाली चीज ला के रखो, तो वो तो मूड उसका अच्छा नहीं, तो वो उसको घुमाने लेके जाओ कश्मीर, वो उधर उदास ही रहेगा ना। हम्म। हम साढ़े बराबर साथी है। को क्यों महत्व देते हैं, साढ़े साथी वो चंद्र पर, मन पर असर करती है वो। हम्म। अगर हमारा फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, हम बीमार है, लेकिन हमारा मन ये है, मतलब स्ट्रांग है, तो हम उसमें से हम्म। बाहर आते हैं ना, हम दवा लेते हैं, उसका असर भी होता है, डॉक्टर से हम कोऑपरेट करते हैं, तो हम उसमें से बराबर है। बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारा हम्म। मन ही अच्छा नहीं, किसी को जीने की इच्छा ही नहीं, तो फिर वो कैसे, दवा भी नहीं लेगा, हम्म। वो ठीक भी नहीं होगा। हम्म। तो ये लॉजिक है बराबर है। उसके पीछे। तो वैसे तो हम्म। हर प्लेनेट से आप गोचर देख सकते हैं। हम्म। अगर पिता का देखना है तो रवि से, माता का देखना है तो चंद्र है ही, फिर गुरु का हम्म। देखना है तो वो फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए गुरु का देखना है। फिर उसका जो रोमांस है वो देखने के लिए शुक्र का गोचर आप देखेंगे, हम्म। हम्म। लेकिन उसके रूल बदल जाएंगे। हम्म। चंद्र से जब देखते हैं तो फिर वो अलग रूल रहता है, रवि से अलग रहेगा सारा वो। हम्म। और फिर महादशा स्वामी है, उससे भी आप गोचर हम्म। देख सकते हैं। अच्छा, लड़के की कुंडली देखते हैं तो उसकी वाइफ के लिए शुक्र देखा जाता है, हम्म। लेकिन लड़की की कुंडली है तो कोई बोलते हैं मंगल देखना चाहिए, कोई बोलता है कि गुरु देखना चाहिए। नहीं, गुरु तो दोनों के लिए भी देखना है। हम्म। हाँ, और लड़की कुंडली की कुंडली में उसका जो मैरिटल लाइफ है, उसका जो प्लेजर है, तो वो आप हम्म। शुक्र से देखेंगे। और वो शुक्र इसका, से बराबर है, हाँ, लेकिन लड़की की कुंडली में उसके स्पाउस के लिए कौन सा ग्रह देखेंगे? मंगल देखना है ना। हाँ, मंगल। और गुरु दोनों के लिए देखना है, अच्छा। गुरु दोनों के लिए देखना है, क्योंकि गुरु 5 भावों का वो कारक है हम्म। ग्रह।
हम्म। तो वो तो असर करेगा, और सबसे बड़ा प्लेनेट है ना वो। और अच्छा वाला भी प्लेनेट है ना, अच्छा मतलब। वाला शुभ ग्रह है ना वो। हाँ, शुभ ग्रह है, बराबर है। हाँ, तो इसलिए वो गुरु दोनों के लिए देखना है। हम्म। ठीक है, तो ये एनालिसिस का है। और ये देखिए इसमें, और ये राइट साइड में जो टेबल है ना, यहाँ पर सारी हम्म। मूवमेंट बताई गई है। हम्म। मतलब ये अभी अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल महीने में इस कुंडली में क्या क्या घटनाएं घटेगी, इवेंट्स। हम्म। जैसे अभी 1 अप्रैल को क्या हो गया कि बुध है ना, एंटर्स हम्म। नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में चला गया वो, पूर्वा भाद्रपदा। भाद्रपदा में। और फिर हाउस नंबर 5, हम्म। और महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, शुक्र गुरु और हाँ, केतु चल रही है। केतु की, अगर हाँ। आप इस डेट पे क्लिक करेंगे तो ये कुंडली अपडेट हो जाएगी इधर। अच्छा। और फिर अभी 2 तारीख पे करेंगे तो ये अपडेट इधर चेंज हो गया थोड़ा। ये आप पूरी हम्म। घटनाएं देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिया इन्होंने, राशि, नक्षत्र, बर्थ प्लैनेट। अगर यहाँ हम्म। पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑल भी ले सकते हैं आप, या कुछ आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि सिर्फ हम्म। भाव लेना है, कस्प। तो ये कस्प के ऊपर ये इतने ही जा रहे हैं, मतलब हम्म। 14 इसमें मूवमेंट हो रही है। अगर हम्म। इसमें मैं ऐड करूंगा, कर दूंगा, ये बर्थ प्लैनेट ले लिया तो बर्थ प्लैनेट से क्या हम्म। क्या मूवमेंट हो रहा है ये इधर बता रहा हम्म। है। फिर बराबर। बर्थ प्लैनेट एंड कस्प, तो मैं अगर ऑल ले लूंगा तो ये तो घटनाएं सब बढ़ आ जाएंगी इधर, जाएंगे, ये सारी लेकिन घटनाएं। बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। 48 हो जाएगा ये। तो हम्म। अगर हमको कोई इतना पैसा दे रहा है कि चलो मैं हम्म। आपको 10,000 देता हूँ, मेरा पूरे महीने का प्रिडिक्शन दे दो, तो आप ये हर हम्म। एक प्लैनेट का मूवमेंट का डेट वाइज आप उसको बता सकते हैं कि अप्रैल हम्म। 1 अप्रैल को ऐसी घटना होने के चांसेस है, 2 अप्रैल हम्म। को ये होगा, 3 अप्रैल, ये आप पूरा बता सकते हैं उसको। हम्म। तो इस तरह से जितना भी आप डीप जाएंगे और सामने हम्म। वाला इंटरेस्टेड है उसमें, तो आप कर हम्म। सकते हैं। और ये आप बराबर। आगे का भी देख सकते हैं, मतलब अप्रैल में ये किसी भी महीने का देख सकते हैं, या अगले साल का भी चाहिए किसी को तो वो भी दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। और इधर ये कुंडली जो ये है ना, मुझे इस, पता ही नहीं था, मैंने ओपन ही किया है तो मुझे ये नहीं पता है। नहीं ये ऐसे ही रहता है ना मैडम, अगर कोई हमको थोड़ा हिंट भी दे देंगे ना, तो आप हम्म। मेरे से भी अच्छा काम करेंगे इसके आगे। कि हम्म। शुरू करने वाला चाहिए कोई स्टार्टिंग। वही तो ये तो, प्रॉब्लम है ना, मैंने लिया है 4-5 महीना ऊपर हो गया, मतलब हाँ 25 हाँ, में मैंने लिया था। बराबर है, लेकिन मुझे इधर कोई उसको समझाने वाला ही नहीं था। बराबर है, बराबर। तो मैं अपने आप तो बहुत मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर बहुत कंफ्यूजन होता था। हाँ नहीं, किसी ने अगर बताया ना तो थोड़ा आसान हो जाता है, टाइम बचता है हमारा। हाँ। हाँ। तो ये हमको भी मतलब देखने को सुनने को टाइम लगा, फिर कुछ कभी कभी हमको कंपनी की हेल्प लेनी पड़ती है कुछ समझ में नहीं आया तो वो तो, लेकिन मैंने तो ज्योतिषी उधर नहीं है। जाके भी पूछा था, लेकिन वो लोग तो क्या है कि खाली कमांड दे के छोड़ देते, मतलब इसका ये है, बस हो गया, उसके हाँ वो आगे तो पीछे। ज्योतिषी नहीं है ना, उनको नहीं पता है ज्यादा। हम्म। तो इसलिए फिर हम हिंट ले लेते हैं उनसे, और फिर हम्म। हम समझ जाते हैं, बाद थोड़ा स्टडी करके मिल जाता है फिर। अब ये जो हम्म। कुंडली के नीचे है ना, ये तो हम्म। प्लैनेट का एनालिसिस किया है इन्होंने। ये हम्म। देखिए प्लैनेट एनालिसिस, तो यहाँ हम्म। पर रवि चूज किया है तो रवि का बताएगा हम्म। ये फिर निरंजन स्थिति बताया नीचे। मतलब इसमें सब सब शटबल, ये सब रेशियो सब आ सब ही सब जाता निकाला उन्होंने, पूरा मतलब है ना, निचोड़ है। निकाल मतलब दिया है वही है पूरा। कि मुझे मेरी टीचर ने तो वैसे बताया कि आपको अपने आप मेहनत करने की कुछ जरूरत नहीं, आपने ये लिया है तो सब बस इसमें है। बस। तो, लेकिन समझू कैसे, मुझे कोई थोड़ा हिंट दे तो समझू ना मैं। हाँ बहुत बढ़िया है, क्योंकि है ना क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, वो ये देखने के लिए नहीं आते कि आप गणित में कितने होशियार हैं। बराबर बात है, उसको प्रेडिक्शन, उसको प्रेडिक्शन चाहिए अच्छा प्रेडिक्शन। चाहिए। तो बराबर आप है। जितना प्रेडिक्शन पे मतलब फोकस करेंगे, उसमें मेहनत लीजिए आप। हम्म। जो जो हम्म। आपको पढ़ना है, जो स्टडी करना है, रिसर्च करना है, वो आप प्रेडिक्शन पे कीजिए। सॉफ्टवेयर आ हम्म। गए, आपको गणित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि क्या वो, है, अगर देखो मैं हम्म, गणित में हाथ से करती हूँ ना, तो एक कुंडली के पीछे 2 घंटा जाता है। हाँ और इसमें करूंगी ना तो आधा घंटे में। आप तो भी जल्दी कर ही सकते होगे, इससे भी 10 मिनट में हम्म, कर सकते होंगे शायद। हाँ हाँ मुझे शायद आधा पौना घंटा लगे अगर मैं ये समझू तो अभी। तो हाँ, मुझे बराबर क्या, है, टाइम इतना कम होता है तो और मैं 2 कुंडली कर सकती हूँ ना बीच में, बराबर है, इतने बराबर। टाइम में। तो इतना 2 घंटे में एक करूंगी तो फिर दूसरा काम कभी करूंगी मैं। सही बात है। अभी क्या होता है कि अगर हाथ से कुंडली बनाते थे पहले, तो ज्योतिषियों की संख्या कम थी पहले।
बहुत कम ज्योतिष थे। हम्म। हम्म। अभी क्या ये टूल मिल गया लोगों को, एस्ट्रोलॉजर लोगों को, ये सॉफ्टवेयर में हम्म। कुंडली कुछ सेकंड में आ जाती है। तो फिर हम्म। बहुत सारे लोग थे कि जिनको टैलेंट था प्रिडिक्शन वाला, लेकिन उनके हम्म। पास वो गणित का स्किल नहीं था, हम्म। तो वो चाहकर भी ज्योतिष नहीं बन पाते थे। बराबर है। ये आसान हो गया है कि आप जिसको डिस्क्रिप्शन करना, बात करना अच्छा लगता है, कंसल्टिंग करना अच्छा लगता है, वो कोई भी हम्म। ज्योतिष हो सकता है। बराबर तो है। और हाँ, थोड़ा यहाँ पे बहुत इंट्यूशन होना चाहिए। हाँ हाँ, अब बहुत से मेरे साथ जो पढ़े हैं ना ज्योतिष, बीए और हम्म। एमए किया मैंने, हम्म। तो मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि उनको बात करना ही नहीं आता, गणित में बहुत अच्छे हो, मेरे से ज्यादा मार्क लिए उसने, अच्छा। बात करने का स्किल नहीं, तो वो प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता हम्म। वो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लिए उसने, पेपर भी बहुत अच्छा ये किया था, सॉल्व किया था, लेकिन आज हम्म। प्रैक्टिस नहीं करते वो लोग। हम्म। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, पूरा प्लैनेट का एनालिसिस बता दिया आपने, अगर इधर प्लैनेट चेंज किया तो वो प्लैनेट का आ जाएगा, चंद्र का आ जाएगा। बराबर है। तो यहाँ पे पूरा विंशोपाक बल दिया है, षड बल दिया है, फिर ये अलग अलग जो षोडश वर्ग कुंडली है उसमें वो प्लैनेट हम्म। कहाँ का मूव हुआ है वो भी तो बताया ये इसमें। भी मुझे सोलह स्वर की एक भी कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ डायरेक्ट ही दिया हुआ है सब। डायरेक्ट मिल जाता है इधर। हम्म। और ये विंशोपाक बल निकाल के दिया है, हम्म। रिलेशनशिप है, किसके साथ कैसी हम्म। रिलेशनशिप है, हम्म। ये भी बताया। तो ये सारा है ना, हमारे लिए बहुत आसान वर्क हो गया है ये, कि आप किसी भी हम्म। प्लैनेट का पूरा एनालिसिस उसको करके बता सकते हैं। ये मंगल है, पूरे बराबर ग्रह है। इन्होंने ले लिए इधर। हम्म। तो ये आपको समझ में आ गया एनालिसिस वाला पार्ट। हाँ। तो इसको अभी मैं बंद कर दिया। इसके आगे है इंस्टेंट डिस्प्ले बटन है। हम्म। तो ये किस लिए यूज करते हैं, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुंडली की डिटेल इधर दिख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये प्लैनेट बताए, इधर क्लिक किया ना, ये एरो है, हम्म। ये हम्म। बटन से हम्म। इधर प्लैनेट है, ये लग्न कुंडली, लग्न चार्ट। हम्म। ये सी पे क्लिक किया तो चलित चार्ट है, हम्म। फिर ये एन पे क्लिक करेंगे नवमोष चार्ट है, हम्म। या फिर ये दशा, सॉरी, ये प्लैनेट और कस्प है, मतलब स्पष्ट ग्रह ये- और स्पष्ट भाव हाँ। दोनों भी देंगे। हाँ। ठीक है, बराबर है। और ये आ गई दशा। हम्म। और इसके नीचे एक क्लॉक वाला आइकॉन है ना, यहाँ पर एक्टिव योगास एट गिवन डेट टाइम, मतलब इनका अच्छा। जब जन्म हुआ था तो कुछ एक्टिव योग थे, तो यहाँ पर हम्म। क्लिक करके वो देख सकते हैं। थोड़ा ये टाइम लेता है कैलकुलेशन करने के लिए। ओके। हाँ, कुयोग वारती थी अप टू 12th 10, और ये 7:21 था। हम्म। मतलब एक कुयोग था, वार और नक्षत्र का कुयोग हो गया। तो ये कब तक हम्म। एक्टिव था, 12 अक्टूबर तक था। इसका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर को, और ओके। सवेरे 7 बजे तक वो एक्टिव था। एक्टिव था, हाँ। हाँ, तो वो कुयोग में जन्म हुआ है। तो ऐसे इधर मल्टीपल भी आ सकते हैं, कभी लेकिन कभी ये जो, ज्यादा। हाँ मतलब ये करंट वाले नहीं मिलेंगे, जो पहले के वो ही मिलेंगे। कोई भी डेट यहाँ पर डाल देंगे उसका आ जाएगा, आज की डेट डाल देंगे आज का आ जाएगा। ओके। गिवन डेट है ठीक है। उधर, क्या बताया उन्होंने, गिवन डेट का बताया। हाँ मतलब अभी, अब चलो जो ये तो पैदा हुए वो तो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर हाँ कुछ चल रहा है उनका योग तो वो हाँ, देख सकते हैं अगर ना। आप किसी को सीजेरियन का मुहूर्त दे रहे हैं तो कुयोग नहीं होना चाहिए, हम्म। या कोई भी मुहूर्त दे रहे हैं, गाड़ी लेना है, कुछ खरीदना है, तो हम्म। हम्म। उस वक्त आप चेक कर सकते हैं। बराबर है, बराबर है। तो ये होगा इंस्टेंट डिस्प्ले, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये, और यहाँ बटन है ना, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, इधर भी क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, ओके। और यहाँ हम्म। से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। हम्म। हम्म। ये इंस्टेंट डिस्प्ले, अभी इसका और एक यूज क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम ये है, डेट टाइम प्लेस ये है, लेकिन हम्म। आपको कंफर्म करना है कि मेरा जो डेट टाइम प्लेस आपने डाला वो सही है क्या। जैसे अभी ये हम्म। नक्षत्राक्षर रे है, आपका जन्म का जो नाम है वो रे के ऊपर से था, आप हम्म। कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कुंडली सेव नहीं हुई है, हम्म। ठीक है, सेव करने से पहले आप क्रॉस चेक कर सकते हैं।
बराबर कि है। आपका लग्न राशि ये है क्या, चंद्र राशि ये है क्या, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। बाद में आप व्यू करेंगे तो भी अपने आप कुंडली सेव हो जाती है, ठीक है। ओके। आप इसका प्रिंट आउट लेंगे यहाँ यहीं से, तो भी कुंडली अपने आप सेव हो जाएगी। आप हम्म। पीडीएफ भी बनाएंगे तो भी अपने आप कुंडली सेव हो जाएगी। या ओके। अगर आपको अभी सिर्फ डेटा फीड करना है और अभी आपको देखनी नहीं है कुंडली, आप सेव हम्म। बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, हो गया आपने सेव। दोपहर में या सवेरे कुंडली फीड कर दिया, मेरे फोन पे मैंने कुछ बताया आपको, आपने हम्म। कुंडली सेव कर दिया इसमें। और हम्म। फिर आप बोलेंगे कि आप मैं थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ, आप शाम को कॉल हम्म। करना, हम शाम को बात करेंगे। तो फिर आप ओके। सेव कर दीजिए, कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो वो कुंडली सेव हो हम्म। जाएगा। बराबर। तो ये हमने यहाँ के बटन्स पूरे देख लिए। हम्म। तो मुझे लगता है आज इतना काफी है आज के हाँ, लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हम कल ओके, फिर ओके। रात को 10 बजे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हाँ, आगे की बात हम करेंगे इसमें। ओके, ओके, थैंक ठीक यू। है मैडम। ओके, गुड हाँ, हाँ, नाइट। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट।